हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्टेजेस में चलती है, पर उन स्टेजेस में भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो स्टेज आता है उसके बारे में आज बात करेंगे, जब ट्विन फ्लेम पोलैरिटी फ्लिप हो जाती है और रनर चेजर बन जाता है। तो देखिए वो जर्नी में किस तरह से प्ले आउट होता है। सो इतने महीनों सालों तक डीएम करने के बाद, इतनी लॉन्गिंग, इतना पेन, इतना कंफ्यूजन सहने के बाद, ट्विन से यूनियन के लिए इतना सारा इनर वर्क करने के बाद, ऐसा स्टेज आता है जब एक ट्विन के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो डीएफ होती है क्योंकि शी इज मोर अवेयर, सो शी लीड्स द जर्नी एनर्जेटिकली। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए सभी ट्रिगर से डील करके, जैसे इमोशनल डिपेंडेंसी, नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन, बिट्रेयल एंड अबैंडनमेंट वुंड्स, अटैचमेंट्स एंड इगोइस्टिकल डिजायर्स एंड बचे खुचे बाकी इल्यूजन्स एंड फियर्स, इन सब को हील करके जब डीएफ वाकई एक डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, अपनी सेल्फ वर्थ पहचान लेती है, अपने पर्पस, अपने मिशन से जुड़ जाती है, तो वो स्टेज आता है जो उसके खुद के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। वो है एनर्जेटिक न्यूट्रलिटी का स्टेज, जब डीएम के प्रति उसका इंटेंस सेक्सुअल अट्रैक्शन, उनके लिए तड़प, उनसे प्यार पाने की या उनके साथ होने की इंटेंस डिजायर बिल्कुल शांत हो जाती है। पहले की तरह डीएम के आने जाने से कोई इमोशनल हाइज एंड लोज नहीं आते, ना उनसे ना बात कर पाने या ना मिल पाने का कोई मलाल होता है, ना उनकी लाइफ पहले की तरह डीएम के इर्द गिर्द घूमती है, ना उनकी थर्ड पार्टी कोई मायने रखती है। तो वो पहले की बेचैनी, वो जुनून सब शांत हो जाता है। एवरीथिंग बिकम्स स्टिल। देखिए, स्टेज को ऐसा मत समझिए कि प्यार खत्म हो जाता है, बस वो ऑब्सेशन या पोजेशन नहीं रह जाता, बल्कि लव डिवोशन बन जाता है। यू स्टिल केयर फॉर योर ट्विन डीपली, बट आपका प्रेम रोमांटिक फैंटेसी से हटके हर स्वार्थ से परे सत्य में, विश्वास में, परमात्मा में स्थित हो जाता है। अब आपको अपने प्रेम को साबित करने के लिए या अपने ट्विन से प्रमाणित करवाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो जो पहले सो कॉल्ड चेजर था, उसे चेज करने लायक कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि इस जर्नी में उसने ऐसा कुछ पा लिया जो अनंत है, अक्षय है, शाश्वत है। तो जब डीएफ इस स्थिति में पहुंच जाती है, तो यहाँ से पूरी जर्नी उल्टी होने लग जाती है। डीएम पहले चाहे कितना भी भागते हों, आपको एक्सेप्ट ना करते हों, आपको कमिटमेंट ना देते हों, आपको प्रायोरिटाइज ना करते हो, काम में घुसे रहते हो, अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हो, बार बार फियर में आके कार्मिक्स को चुन लेते हो, सब कुछ बदलने लग जाता है। पर ऐसा नहीं है कि डीएम आपकी तरह चेज करने लग जाएं, या हाथ पैर जोड़ के या लंबे लंबे मैसेजेस करके आपको मनाने लग जाएं, या नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन के आपको घर से उठा के ही ले जाएं। तो डीएम चेस तो करते हैं, बट इन द सेंस कि वो 3D में ग्राउंडेड एक्शन लेने लगते हैं, क्योंकि डीएफ की हीलिंग से डीएम भी काफी हद तक हील हो चुके होते हैं। इसी हीलिंग की वजह से उन्हें अपनी आत्मा का सत्य समझ आने लग जाता है। वो भी अपनी आत्मा की आवाज सुनने लग जाते हैं, वो भी समझ जाते हैं उनका असली सुकून उनकी डीएफ के पास ही है। तो वो खुद से और डीएफ से भागना छोड़ देते हैं, पहले की हुई सभी गलतियों को सुधारने का सोचते हैं। एज अ डिवाइन मैस्कुलिन अपनी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं, अपने फियर इश्यूज पे, सेल्फ वर्थ इश्यूज पे, या ऐसे बचे खुचे कोई दूसरे इश्यूज पे काम करने लगते हैं। 3D में अपने यूनियन को एंकर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं। हाँ, ये सब सुन के आप सभी डीएफ्स को सपने जैसा लग रहा होगा। मुझे भी कभी नहीं लगा था ऐसा सच में हो सकता है। पर वो पल इतना सुकून भरा होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब डीएम खुद आगे से आप दोनों के यूनियन की जिम्मेदारी लेते हैं। जब मेरे डीएम ने कहा कि मेरे डीएफ ने बहुत तपस्या कर ली, अब मैं करूंगा, उस दिन ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा भार छाती से उतर गया हो। हाँ, डीएम्स आपको रिलीफ तो बहुत मिलता है उस वक्त, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते डीएम का कमिटमेंट आपके लिए बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता, क्योंकि आप उससे भी बड़ी किसी चीज से जुड़ चुके होते हो। आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एकता महसूस कर रहे होते हो, आप डिवाइनली लव्ड एंड ब्लेस्ड महसूस कर रहे होते हो, और किसी सार्थक लक्ष्य को साधने में लग चुके होते हो, जिसके लिए ये जर्नी स्वयं परमात्मा ने बहुत ही खूबसूरती से
और बहुत ही सटीकता से रची है। इसलिए तो जर्नी जो अब उल्टी चलने लगी है वो वास्तव में कोई फ्लिप नहीं है। ये तो उस आंतरिक मिलन, उस इनर यूनियन का स्वाभाविक परिणाम है जो डिवाइन फेमिनिन के अंदर स्थिर होना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे उसके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस होने लगती है, बाहर से उस एनर्जी का रिफ्लेक्शन उसके अपने डीएम भी बैलेंस होने लगते हैं। भले ही आपको अभी तक लगता हो कि डीएम एनर्जी से खाली होते हैं, इसलिए वो डीएफ के पास बार बार एनर्जी लेने आते हैं, पर सच तो ये है कि ज्यादातर डीएफ खुद अपना खालीपन डीएम से भरने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन जब डीएफ अपनी पूर्णता में आ जाती है, उसे डीएम के पीछे भागने की जरूरत नहीं। इसी पल से डीएम को उनकी पूर्णता आकर्षित करने लगती है। क्योंकि दोनों एक ही कॉन्शियसनेस है, तो डीएम की कॉन्शियसनेस भी डीएफ की कॉन्शियसनेस को मैच करने की कोशिश करती है। वो भी पूर्णता में आने का प्रयास करती है, इसलिए उन्हें भी अपना खालीपन महसूस होने लगता है। अब कुछ भी करके, कार्मिक्स के पास जाके या बहुत काम करके या डीएफ को ब्लॉक करके, ऐसा कुछ भी करके उस खालीपन को नहीं भर पाते, क्योंकि वो खालीपन बाहर किसी चीज से नहीं भर सकता, डीएफ से भी नहीं। वो केवल परमात्मा के मिलन से ही भर सकता है, और जब दोनों परमात्मा में मिलकर पूर्ण हो जाते हैं, तभी उनका इस धरती पे सुंदर मिलन होना मुमकिन है। हाँ, ये स्टेज डिटैचमेंट जैसा लग सकता है, पर ये डिटैचमेंट नहीं, होलनेस है। यहाँ आप नम्ब नहीं, सॉवरन, एकदम स्वतंत्र फील करते हो। आप शून्य में सुरक्षित महसूस करते हो, एकदम शांत और स्टिल, येट वेरी वेरी अलाइव एंड कॉन्फिडेंट। आप अपनी मोस्ट मैग्नेटिक वर्जन में होते हो। डिवाइन फेमिनिन्स, जहां आप परमात्मा के साथ मिलकर अपने लिए और सभी के लिए एक सुंदर जीवन का निर्माण करने लग जाते हो, और दूसरी तरफ डीएम भी सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन में लग जाते हैं, अपने डिस्टॉर्शंस पे काम करने की कोशिश करते हैं, अपने रिलेशनशिप को 3D में ग्राउंड करने की कोशिश करते हैं कि अपनी डीएफ को सुंदर जीवन कैसे दे सके, कि अपनी डीएफ को प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कैसे कर सके। ऐसे में आपको अपना इनर वर्क बंद नहीं कर देना है। आपको बिल्कुल फैल नहीं जाना है कि डीएम ने कमिट कर दिया तो हो गई जर्नी पूरी। अगर वापस एनर्जेटिक बैलेंस बिगड़ा, आपने अपना ध्यान डिवाइन से हटा के वापस डीएम की तरफ किया, तो 3D यूनियन का प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक संप्रभुता, अपनी इनर सॉवरेनिटी बना के रखें और डीएम को कम से कम इंटरफेरेंस के साथ इस प्रोसेस से गुजरने दें, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग स्टेज होता है। अब उन्हें अपने सारे इमोशन, सेल्फ वर्थ इश्यूज, सोसाइटी का फेयर, सबको फेस करके अपने डीएफ के लिए स्टैंड लेना होता है, जो डीएम्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता और इसमें काफी समय लगता है। तो डीएफ्स, आप पेशेंस रखिए, जैसे आप आज तक रखती आई हैं। आप जितना इनर बैलेंस में रहेंगे, अपने पर्पस पे काम करते रहेंगे, उतना ये प्रोसेस आपके डीएम के लिए भी इजी होगा। तो अगर आप भी स्टेज से गुजर रहे हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए कि इस स्टेज को आप बेस्ट हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या अगर आपकी जर्नी यहाँ तक नहीं पहुंची तो जल्दी से उसे स्टेज तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ जुड़ के यूनिटी कॉन्शियसनेस की क्लासेस भी कर सकते हैं। सब कॉन्शियस पैटर्न्स को हील करने के लिए और अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करने के लिए महाविद्या ट्यूनमेंट भी ले सकते हैं, या हमारे ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।